आज जो हम बात करने जा रहे हैं जर्नल की कंपनी के जर्नल के लेखों की, वो बात करने जा रहे हैं जब कंपनी सम मूल्य पर यानी अंकित मूल्य पर, सम मूल्य या अंकित मूल्य इसको बोला जाता है। सम मूल्य या अंकित मूल्य पर अंशों का निर्गमन करती है, तब किस तरह से जर्नल के लेखे किए जाते हैं। सम मूल्य या अंकित मूल्य एक ही बात है। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के जर्नल लेखों की। इससे पहले की सारी बातें आपको मिल जाएँगी वीडियो में, पहले सारी उसमें पड़ी हुई हैं। जब कंपनी अपने अंशों को पूँजी एकत्र करने के लिए अपने अंशों का निर्गमन करती है, अपने अंशों को जारी करती है, इश्यू करती है, तो सारा उसे एक फिर विवरण तैयार करना होता है, जिसे प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, तभी आम जनता उसको क्रय करती है। उसको क्रय करने के लिए जनता सबसे पहले आवेदन करती है। तो बात हम जनता की नहीं है, बात यहाँ कंपनी की कर रहे हैं कि कंपनी के पास जब धनराशि आती है, तो वो किस-किस तरह से आती है, वो हमें देखना है। कंपनी के पास जो धनराशि आती है, सबसे पहले आती है आवेदन पत्र के साथ में। हालाँकि कंपनी चाहे तो अपनी सारी धनराशि वो एक साथ माँग कर सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी धनराशि को एक साथ ना माँग कर किस्तों में माँग रखती है। तो सबसे पहले कंपनी के पास जो धनराशि आती है, आवेदन के साथ में आती है। इसके बाद में फिर आवंटन के साथ आती है। आवेदन के लिए सब लोग जानते हैं एप्लीकेशन बोला जाता है, बस इसमें अकाउंट और लिख दिया जाएगा। जब हम एंट्री करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा जाएगा। फिर आता है आवंटन। जितने आवेदन आए, जब पूरा एक रजिस्टर में इसको आवेदन जितने भी आए हैं, इसको मेंटेन कर लिया जाता है। फिर जिस व्यक्ति ने जितने अंश पत्र खरीदने के लिए आवेदन दिया है, उसको जितने भी अंश आवंटित किए अंश दिए जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं, उसको कहा जाता है आवंटन। अंश पत्र दे देना आवंटन करना कहलाता है, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में अलॉटमेंट अकाउंट। ये मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद में किस्तों में धनराशि मांगी जाती है। अब वो किस्त की जे 2 प्रक्रिया ये पूरी हो जाने के बाद फिर कंपनी जो माँगती है, जब पहले ये 2 काम हो जाते हैं, फिर किस्तों में धनराशि माँगती है। फिर कंपनी प्रथम किस्त पे माँग लेती है, तो प्रथम किस्त को जब भी नंबर आएगा, तो इसको हम फर्स्ट कॉल लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। द्वितीय किस्त अगर कंपनी माँगती है, तो इसको लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और अंतिम किस्त अगर माँगती है, तब इसको लिखते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कभी-कभी द्वितीय और अंतिम किस्त को एक साथ माँग लेती है, तो इनको एक साथ दिखा दिया जाता है। कंपनी जिस तरह से माँग रखती है, उसी तरह से इनको रख देते हैं। तो बस इन्हीं के आधार पर हमें जर्नल एंट्री को सीखना है, और एक जर्नल एंट्री अगर हमारे पास अच्छे से हमें समझ में आ जाती है, तो बहुत आसानी हो जाएगी और इससे बहुत बढ़िया से हमारा जर्नल पक्का हो जाएगा। इसी से हमारे क्वेश्चन भी पक्के होंगे, बनेंगे। तो शुरू करते हैं जर्नल में। सबसे पहले आवेदन के लिए। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, सबसे पहला काम ही यही होगा आवेदन पत्र की जो धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जब आवेदन की धनराशि प्राप्त होगी, तो हमें जर्नल में एंट्री करनी होगी, और जर्नल में हम एंट्री क्या करेंगे, वो हमें देखनी है। ये आवेदन की धनराशि हमारे पास, इसका लेखा हम करेंगे। तो सबसे पहला इसका हमारे पास लेखा जो होगा, वो हमारे पास होगा, क्योंकि धनराशि बैंक में जमा होती की जाती है। बैंक अकाउंट ये डेबिट हो जाता है, बैंक अकाउंट DR। और टू हम यहाँ पर लिखेंगे टू, जैसे मैंने बताया था शेयर हम उसमें लगा देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शॉर्ट में हम APP भी इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पहला लेखा हमारे पास में होगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसका अगर स्पष्टीकरण हम नरेशन जो लिखेंगे, वो इस तरह से लिखेंगे, विंग शेयर को मैंने शॉर्ट में ले दिया है, विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये इसका स्पष्टीकरण हो गया, जिसका अर्थ आप समझ रहे हैं। अर्थ इसका निकल के आना चाहिए। ये पहली बात हो गई आवेदन की, पहला काम हो गया। अब इस धनराशि को, आवेदन की धनराशि को पूंजी में समायोजित कर लिया जाता है, अंतरण कर लिया जाता है पूंजी में। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग, आवेदन की धनराशि को पूंजी में अंतरण करना है, यानी इसको समायोजित करना है। अब जब इसको ट्रांसफ़र भी हम बोल सकते हैं कैपिटल में। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे,
अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस लेखे में से ही हमें देखना है ये धनराशि जो है वो काय की है, आवेदन की है। तो इस खाते को हम डेबिट करते हैं और वो इस तरह से करते हैं, देखें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, इसको डेबिट कर दिया जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को। अब क्रेडिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा, जिसमें हम इसको अंतरण कर रहे हैं वो कर रहे हैं पूंजी में, तो अब हम यहाँ पर लेखा करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अकाउंट में हम ए स्मॉल भी ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर पूंजी का अंतरण पूंजी में अंतरण हो गई आवेदन की धनराशि, जो आवेदन की धनराशि प्राप्त हुई थी वो। अब इसका अगर स्पष्टीकरण हम इसको लिख करें तो स्पष्टीकरण जो इसका लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा, विंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। ये हमारे पास इसका स्पष्टीकरण हो गया। अगर ये 2 लेखे आपके कंप्लीट हो गए तो आगे के सारे लेखे आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 लेखे आवेदन के हो गए। हर चीज़ के लिए डबल ही एंट्री की जाएंगी। जैसे ये दिखाया था मैंने आपको, उसमें पूरा बता दिया कि आवेदन, आवेदन के बाद में फिर आवंटन, हर चीज़ की 2-2 एंट्री होंगी। तो ये हमारे पास में आवेदन की दोनों एंट्री हो गई। और आवेदन के बाद में अब अगर हम आवंटन की करते हैं तो आवंटन का देखें, इसको हम यहाँ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन हमारे पास में हो गई। ये एप्लीकेशन के हमारे पास में लेखे हो गए दोनों। इसी तरह से अब आवंटन के लेखे होंगे। तो आवंटन का जो फर्स्ट लेखा होगा, हम इसको चाहें तो नंबरिंग भी इसकी कर दें, इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं ये। सेकंड नंबर पर जो अब होगा वो आवंटन होगा, यानी अलॉटमेंट। ये तो अब आवंटन का जो लेखा होगा वो पहला लेखा होगा, उसको कैसे करके किया जाएगा वो हमें देखना है, समझना है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन भी आते हैं। आवंटन की धनराशि हमें एक साथ नहीं मिलती है। कंपनी की तरफ से पहले मांग करनी पड़ती है आवंटन की, तब धनराशि प्राप्त होती है बाद में। तो पहले जब मांग की जाएगी तो मांग का लेखा किया जाए। अब जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा है, यहाँ पर हेडिंग मैंने लिखा है, आवंटन की धनराशि की मांग करने पर। जब कंपनी आवंटन की धनराशि की मांग करती है तब यहाँ पर लेखा होगा। अब वो लेखा जो होगा वो लेखा क्या होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ अगर हमारे ये 2 लेखे कंप्लीट हैं आवेदन वाले, तो इस लेखे को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे नंबर पर लेखा किया हुआ है इसको पहले हम कर लेंगे। जो दूसरे नंबर का है इसको हम पहले नंबर पर लेखा कराएंगे, दूसरे वाले को सिर्फ सिर्फ क्या कराएंगे, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट कर देंगे। वो कैसे करके करेंगे, बहुत आसान तरीका है, बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। देखें मैं यही कर रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन की जगह अब देखो अलॉटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये हो गया DR, ये डेबिट हो गया। टू में जैसे था सेम लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा है, यहाँ भी हमें यही लिखना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये लेखा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर का जो है वो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर हो गया। अब इसका जो नरेशन होगा वो थोड़ी चेंज होगी, वो चेंज इस तरह से इसको लिखा जाएगा, विंग शेयर अलॉटमेंट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, विंग शेयर अलॉटमेंट मनी। जब यहाँ पर मांग की गई है तो ये अंशधारियों पर धनराशि ड्यू हो गई। ये इसकी स्पष्टीकरण इसका हो गया, यानी नरेशन इसकी ये हो गई। अब इसका जब हम दूसरा लेखा करेंगे तो वो दूसरा लेखा जो होगा वो कैसे करेंगे, यानी जो इसकी पहले नंबर पर लेखा था आवेदन का, ये वाला, ये अब यहाँ आवंटन पर दूसरे नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर धनराशि, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा दिख रहा है आपको, हेडिंग मैंने यहाँ लिख दिया है, आवंटन की धनराशि प्राप्त होने पर। और जैसा मैंने बताया आवेदन का जो लेखा था पहला वाला वही लेखा करना है, सिर्फ एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट हमें कर देना है।
तो धनराशि प्राप्त हो रही है, इसलिए बैंक में ही धनराशि प्राप्त होगी। लेखा होगा बैंक अकाउंट, ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये और इस तरह से जो भी इनकी धनराशि होती है वो धनराशि इनमें लिखते चले जाते हैं। इस तरह से ये लेखे हमारे पास में हो गए हैं आवेदन और आवंटन के। अब ये लेखे आपको अच्छे से ये समझना है कि हमें अच्छे से मालूम जो होना चाहिए वो आवेदन के लेखे होने चाहिए, पहला और दूसरा, क्योंकि आवंटन का लेखा इन्हीं से बन जाता है। जो दूसरे नंबर का है वो पहले नंबर पर हम ले आते हैं, और जो पहले नंबर का आवेदन का है वो हम दूसरे नंबर पर ले आते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, एप्लीकेशन की जगह पर अलॉटमेंट अकाउंट लिख लिया जाता है। अब इसी तरह बात आती है प्रथम किस्त की, जब मांग की जाती है तब उसका लेखा क्या करेंगे। तो उसका लेखा, जब ये लेखे हमारे कंप्लीट हो गए आवंटन वाले यानी अलॉटमेंट वाले जब हमारे कंप्लीट हो गए, तो फर्स्ट कॉल में हमें अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अब कोई चेंजिंग नहीं करनी, जो फर्स्ट नंबर पर है, क्योंकि पहले मांग ही की जाएगी प्रथम किस्त की, तो यही लेखा होगा। क्या लेखा करेंगे, प्रथम मांग का अगर हम कर रहे हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लिखा जाएगा। और स्पष्टीकरण जो नरेशन है वो भी यही लिखी जाएगी। वीइंग शेयर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कर देंगे, वीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर जब ये धनराशि प्राप्त होगी, इसकी जो धनराशि है वो थोड़ा सा देखेंगे, और वो स्पष्टीकरण जो इसका जो होगा वो क्या है, वीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, क्योंकि यहाँ पर रिसीव्ड हुई है, ये धनराशि हमारी रिसीव्ड हो गई। तो अब ये प्रथम किस्त हो गई, सॉरी आवेदन हो गया यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। अब हम फर्स्ट कॉल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसा लिखा है प्रथम किस्त की मांग करने पर, जब प्रथम किस्त की मांग यहाँ पर की जाएगी तो जो लेखा होगा, पहले तो मांग की जाएगी, धनराशि ड्यू होगी, तब इसके लिए हम लेखा करेंगे शेयर, ये पीछे मैंने बता भी दिया था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ये लेखा हमारा हो गया। और यहाँ जो है अब स्पष्टीकरण में नरेशन में हम लिखेंगे वीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये हमारे पास में इसका नरेशन लिख जाएगा। इसके बाद में फिर दूसरे नंबर पर अब धनराशि, पहले यहाँ पर मांग कर ली, अब धनराशि प्राप्त होगी। तो जैसे यहाँ पर हमने मांग कर ली, अब यहाँ पर जब धनराशि हमें प्राप्त होगी कंपनी की तरफ से, जब कंपनी को प्राप्त होगी, तब इसका लेखा क्या होगा, बैंक वाला लेखा होगा। बैंक अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR, धनराशि जो प्राप्त जिसकी हो रही है उसी को हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। स्पष्टीकरण यानी नरेशन जो इसका है वो हम लिख देंगे, वीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से हमारे पास ये एंट्री कंप्लीट हो जाती हैं। इसी तरह अब सेकंड कॉल आती है, तो सेकंड कॉल की पहले मांग की जाएगी, फर्स्ट की जगह पर सेकंड लिख दिया जाएगा जहाँ जहाँ फर्स्ट है। फाइनल कॉल अगर होती है तो फाइनल लिख दिया जाएगा। इस तरह ये आप बड़े आराम से एंट्री कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी इसमें से बन जाते हैं कि आवंटन किससे संबंधित जर्नल एंट्री है, तो अब जो है वो है, उसको आपको देखना है। इस तरह आपकी ये जर्नल एंट्री कंप्लीट है। और ये जो धनराशि, जो जर्नल एंट्री अभी आपने ये देखी है, ये जर्नल एंट्री अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन यहाँ पर था ये।